नमस्कार दोस्तों। आज उस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ जो कुछ दिनों पहले हो चुकी है, यानी कि टिकटॉक का बैन, टिकटॉक का बहिष्कार। काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिकटॉक के बहिष्कार को लेकर कैंपेन चली, ट्विटर पे ट्रेंड चले, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह उसके बहिष्कार की मुहिम ऐसे चली मानो टिकटॉक नहीं हो गया, कोई राक्षस हो गया, ब्रह्म राक्षस हो गया, जिसका जो है मृत्यु, जिसका जो है बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है। और चीन के प्रति जो गुस्सा था वो सिर्फ टिकटॉक के अनइंस्टॉल करने से पूरी हो जाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार का, जिन्होंने जो है टिकटॉक सहित काफ़ी सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल करवा दिया, डिलीट करवा दिया इंडिया से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टिकटॉक को जो डिलीट और बहिष्कार करने की जो मुहिम थी, जो मंशा थी, वो क्या थी? वो मंशा क्या ये थी कि ये चीन का ऐप है इसीलिए आप इसे अनइंस्टॉल करो, डिलीट करो, या फिर इसलिए कि टिकटॉक पे जो परोसे जाने वाला कंटेंट है वो अच्छा नहीं था, या फिर इसीलिए कि चीन का जो ये ऐप है टिकटॉक, उस पर जो डेटा एक्सेस कर रहा है चीन के डेवलपर्स जो कर रहे हैं वो सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक नहीं है। तो जो ये बैन करने वाले, बहिष्कार करने वाले लोग थे, इनका एक्चुअल क्या एक मोटो था, क्या रीज़न था कि उन्हें अपने फेसबुक पेज पे कोई दुकानदारी चलानी है, या फिर ट्रेंड जो चल रहा है उसी ट्रेंड में अपने आप को भी शामिल करना है, या फिर कोई खास वजह थी कि भाई टिकटॉक का बहिष्कार इसीलिए। तो दोस्तों, मुझे जो लगता है कि टिकटॉक का ऐप का बहिष्कार सबसे पहला जो कारण था वो था सुरक्षा की दृष्टि, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है, जो भारत सरकार ने ये भी कहा कि चीन से युद्ध हो रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारे डेटा, हमारे कॉन्टैक्ट के साथ कुछ ऐसा वैसा किया जा सकता है। पहला होता है सुरक्षा, दूसरा है हमारी सांस्कृतिक विरासतों के साथ छेड़छाड़ और उसको जो है अराजक तत्वों से मिश्रित कर देना, या फिर उसको धूमिल कर देना, दूषित कर देना, जो कि आप देख ही रहे होंगे, लोग कह भी रहे हैं कि मुजरा ऐप है, यहाँ पे जो है सेक्सुअल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा परोसे जा रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, इसके पहले भी इसे बहिष्कार किया गया था, इससे पहले भी यहाँ पे डिलीट किया गया था, लेकिन अभी जो है मामला बहुत ही ज़्यादा, सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल, गंभीर हो चुकी थी, तो अब जो है भारत सरकार ने फाइनली इसे डिलीट कर दिया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ दोस्तों कि कहते हैं ना, बुराई का अंत करने वाले, मतलब बुराई को मानना चाहिए, बुराई करने वालों से घृणा नहीं करनी चाहिए वो, क्योंकि वो एक माध्यम मात्र है। अगर उसके स्रोत को ही डिलीट कर दिया जाए, एकदम परमानेंट शिफ्ट डिलीट कर दिया जाए, तब जाके कुछ बात बने। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ। जो मोटो था, मकसद था लोगों का, वो मकसद जो है सिर्फ ये था कि डिलीट कर दिया जाए ऐप। लेकिन जो एक कंटेंट परोसने वाले लोग हैं और जो कंटेंट को देखने वाले लोग हैं, उनकी चाहत में शायद कमी नहीं आई, कुछ लोगों में कमी आई होगी, लेकिन शायद उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लोग ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो है, अब वो इंस्टाग्राम शिफ्ट हो गए हैं, अब वो फेसबुक शिफ्ट हो गए हैं, अब वो यूट्यूब शिफ्ट हो गए हैं, साथ ही साथ स्नैपचैट जो एक ऐप है उस पर आ गए हैं। लेकिन यहाँ जो पहले से जो ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन पे तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ स्वदेशी ब्रांड के लोग जो कि मेड इन इंडिया, लोकल वोकल का दुहाई दे करके आपको ये कहता है कि भाई हमारा ये ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर लो। जैसे आपको मैं नाम बताऊँ, एक मोज है, एक जोश है, और ये इनका एक इनिशिएटिव है जो अच्छी बात है, इनकी गलती नहीं है, इनका कोई मकसद नहीं है कि हम अपने चैनल पे इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा देते हैं। लेकिन बात यह है कि इस चैनल और इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि शॉर्ट कंटेंट, वायरल वीडियो टाइप के जो ऐप्स हैं, उस पर इसी तरह के कंटेंट क्यों ज़्यादा देखे जाते हैं, या फिर इन ऐप को माध्यम बना करके यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे क्यों प्रचार किया जाता है, वो भी उन लोगों को जो फटे जुए जीन्स पहन के दिखा रहे हैं, जो अपने कपड़े खोल के दिखा रहे हैं, जो इस तरह के मुजरा डांस कर रहे हैं, जो वल्गर है, जो ठीक नहीं है। तो इस ऐप को प्रचार करने का जो माध्यम है, इस ऐप को जो टारगेट करने का माध्यम है, वो भी इस तरह के एक अश्लील तरह के ऐड हैं, ये इस तरह के जो संवेदनशील ऐड हैं, जो बच्चों की दृष्टि से या फिर एक अच्छे संस्कार वाले परिवार की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन नेचर के एक सेंसिटिव पॉइंट पे जो है टारगेट करते हैं कि भैया इनको जो इस तरह के ऐप्स दिखाओ, इस तरह के वीडियोस दिखाओ और टारगेट किया जाए, बस इंस्टॉल किया जाए, उनको सिर्फ पैसे से मतलब। एक नकारात्मक पक्ष ये भी है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो बच्चे, आप सबके बच्चे जो होते हैं, वो पेरेंट्स के ही मोबाइल फ़ोन से जो है भीम, छोटा भीम या फिर मोटू पतलू, टॉम एंड जेरी, बहुत सारे कंटेंट देखते हैं। तो परिवार के बड़े सदस्यों का क्योंकि फ़ोन होता है, तो ये टारगेट ही जो है 18+ वाले ही एज को करते हैं, 18 से नीचे वालों को नहीं करते। तो होता क्या है कि जब बच्चे वो देखते हैं तो उनको भी जो है इन सब चीज़ों का जो है बार बार टारगेट करने से, बार बार वो चीज़ें देखते हैं, बार बार फिर उनको जो है इंस्टॉल करने का मन करता है। टिकटॉक के साथ भी यही हुआ, क्योंकि ऐप ये आज्ञा नहीं देता, क्योंकि गूगल की जो पॉलिसीज़ है, ऐड पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उसकी पॉलिसी में ज़रा सा वायलेशन हुआ तो वो ऐड
शो ही नहीं करेगा, ऐड प्रमोट करने की आज्ञा ही नहीं देगा, क्योंकि फैमिलीज हमारी मोबाइल फ़ोन यूज़ करती है, तो फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो अपने पापा मम्मी के ही फ़ोन यूज़ करते हैं, और फिर वो टारगेट वाला जो ऐड है टिकटॉक का या कोई भी इस तरह का वल्गर या सेक्सुअल कंटेंट या 18+ वाले एड्स वो बच्चे भी देख लेते हैं। उसी तरह जैसे कि टीवी और अखबार पे आप सेम ऐड बार बार देखते हैं, क्या ज़रूरत है दिखाने की? वो ज़रूरत इसीलिए क्योंकि एक इंसान जब 5-6 बार से ज़्यादा कोई कंटेंट या ऐड देखता है तो वो उसके प्रति जानने की इच्छा रखता है, या फिर उसको जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उसके प्रति एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना लेता है कि यार ये चीज़ें अच्छी होगी क्योंकि वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। जरूर वो ये नहीं देखते कि इसके पीछे कुछ उद्देश्य है, कोई पैसे लगे हुए हैं, वो उसके पीछे के साइकोलॉजिकल इफेक्ट को नहीं जान पाते, एक हिडन एजेंडा जो होता है। तो मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ ये सारी बातें, मैं बस आपको इतना ही बोलूँगा, जो इस तरह के जो बैन बहिष्कार करने वाले की मांग करने वाले लोग होते हैं, जो मीम्स बनाने वाले लोग होते हैं टिकटॉक पे या फिर ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, वो अपने ऑडियंस को एक क्लियर कट में एक मैसेज दे कि भैया हमने टिकटॉक को अनइंस्टॉल कराने की मांग क्यों करी। वो इसलिए करी क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट है वो भारत की संस्कृति या भारत के कल्चर को या हमारे युवाओं को पथ भ्रमित कर रहा है, दिग्भ्रमित कर रहा है, पथ भ्रष्ट कर रहा है, ना कि इसलिए क्योंकि वो चीनी है। क्योंकि जरूरी नहीं कि सारी चीनी चीज़ें खराबी होती हैं। आपने चीनी के फ़ोन यूज़ किया, आपने चीन की टेक्नोलॉजी यूज़ की, आपने चीन के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल देख लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे नस नस में चीनी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चीनी चीज़ें खराब है। स्वदेशी हो या विदेशी, उपभोक्ता उसी चीज़ का जो है उपभोग करता है जब वो चीज़ें उसके बजट के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से खरीदने योग्य हो, साथ ही साथ उसका जो प्रोडक्ट है, कंटेंट है, सर्विस है, वो भी उत्तम हो। तो यहाँ पे स्वदेशी विदेशी की बात नहीं थी, यहाँ पे आती है कि भैया सर्विस कैसी डिलीवर हो रही है, प्रोडक्ट कैसा उसे मिल रहा है। सेम चीज़ भारत के साथ भी है। अगर कोई भारतीय ऐप ये दावा करे कि भाई मैं स्वदेशी हूँ, मैं मेड इन इंडिया हूँ, मैं वोकल फॉर लोकल वाला मुहिम मोदी जी के पथ पे चल रहा हूँ, और बदले में क्या कर रहा है, ऑडियंस को उल्लू बना रहा है, अपने कंज्यूमर्स को उल्लू बना रहा है, कंटेंट गलत दे रहा है, ऐप के माध्यम से वही काम कर रहे जो टिकटॉक करते थे, तो ये गलत है। आप उसका प्रचार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो स्वदेशी है तो क्या वो गलत कर रहा है, उसकी गलती है, वो वही काम कर रहा है जो टिकटॉक करता था। तो दोस्तों, विरोध भाई भतीजावाद की दृष्टि से ना करें, विरोध जो है यूनिवर्सल करें। अगर कोई गलत है तो गलत है, अगर कोई सही है तो सही है। स्वदेशी हो या विदेशी, व्यक्ति अपनी सहूलियत और उसके सर्विस, उसके कंटेंट, उसके गुणवत्ता के आधार पर ही चीज़ों को यूज़ करता है, खरीदता है। बातें बहुत है बताने को, आप भी जानते हैं कि हर फ़ोन रेडमी हो या फिर बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं या फिर मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, गैजेट्स हैं जो चीन के हम इस्तेमाल कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कर चुके होंगे। लेकिन हाँ, जितना हो सकता है हम सामर्थ्य अनुसार उसका जो विरोध करें, उसका उपयोग ना करें, अपने भारत चीज़ों का इस्तेमाल करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय चीज़ों का इस्तेमाल करने के चक्कर में भारत के लोगों के से ही उल्लू बन जाए। और ये मौज और जोश वही काम कर रहा है, और काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि स्वदेशी और विदेशी के चक्कर में आपको उल्लू भी बना सकते हैं। तो मैं आपको तो यही सलाह दूंगा कि आप अपने बजट और गुणवत्ता के आधार पर कोई भी प्रोडक्ट लें, सर्विस लें। ये नहीं कि स्वदेशी विदेशी के चक्कर में आप पागल बने, क्योंकि भारत सरकार कुछ पॉलिसीज है जिसके तहत ही सारी इंटरनेशनल चीज़ें जो हैं लागू होती हैं। और हाँ, चीन का विरोध बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल जायज़ भी है विरोध करना, क्योंकि हमारे साथ उसके संबंध बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकार पॉलिसीज़ ले रही है, फौज ने पॉलिसीज़ कह दी है कि ये चीज़ों का ऐप बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भारतीय स्वदेशी ऐप ये दावा करते हैं कि हमारा ऐप इंस्टॉल करो, हम भी वही कंटेंट डालने वाले हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक विरासत और गरिमा की दृष्टि से, उसकी अखंडता की दृष्टि से वो चीज़ भी गलत है। तो दोस्तों, आप अपनी कमेंट में राय जरूर दें, आपको कैसी लगी मेरी ये बातें। मेरे कुछ व्यूज़ थे जो कि मुझे लगा आप तक बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके पीछे कंटेंट भी लिखा था अपने फेसबुक आईडी पे, लेकिन लोगों की डिमांड आई कि आप एक वीडियो बना दो, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो पीछे आवाज़ है दोस्तों, घर चेंज हुआ है, नया घर है, तो शायद आपको दिक्कत आ सकता है आवाज़ का, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे सामने चलती रहती हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। और आपके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि जो लोग जॉब या फिर आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैंने पहले वीडियोस में काफ़ी सारे टेक्निकल स्टेप डाल चुका हूं मैं, जिसमें ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग के कुछ वीडियोस हैं जो आपको इंटरेस्ट लाने के लिए काफ़ी है कि भाई आप ये डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉगिंग क्यों करो, या वर्डप्रेस वेबसाइट या ब्लॉग स्पॉट वेबसाइट क्यों बनाओ, क्यों सीखो, क्योंकि ये आपको एक स्टार्ट दे देगा, एक आपको किक दे देगा इन चीज़ों में जुड़ने के लिए। आने वाले टाइम पे मैं कुछ सोशल इश्यूज़ पे भी वीडियोस जल्दी बनाने वाला हूँ, साथ ही साथ टेक्निकल चीज़ों पे भी वीडियोस बहुत सारे लाने वाला हूँ। तो अपडेट जरूर हैं, और पहले नहीं बोला लेकिन अब बोलूँगा, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।